तो 10 दिन की ईडी की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक बार फिर कस्टडी में जाएंगे अरविंद केजरीवाल या सीबीआई उनकी रिमांड मांग सकती है? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। आज केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है और आज तय हो जाएगा कि केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में राहत मिलती है या उनकी आफत और बढ़ जाती है। सुबह 11:30 बजे ईडी केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। ईडी केजरीवाल से की गई पूछताछ और अभी तक की जांच का ब्यौरा भी कोर्ट को देगी। अगर ईडी केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की कोर्ट से मांग करती है, तो ऐसे में सीबीआई केजरीवाल की कोर्ट से कस्टडी मांग सकती है। वहीं के कविता की जमानत अर्जी पर भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। अभिषेक मनु सिंघवी के कविता के पक्ष में आज सुबह 11 बजे अदालत में दलील देंगे। के कविता को 10 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। केजरीवाल की भी 10 दिन की रिमांड आज पूरी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की अहम पेशी है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो एक मंच पर नजर आए। और इस मंच पर पहुंचकर जहां अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठा, तो वहीं कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल की कहा जा रहा है सियासी एंट्री भी हो गई है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। अब अगला नंबर किसका होगा, ये सोचकर मोदी विरोधी हैरान और परेशान है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे विरोधियों को एहसास हो चला है कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। लिहाजा दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडी गठबंधन ने महारैली का आयोजन किया। विरोधियों का आरोप है कि विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जांच एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। ये समझ लेना, हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। लेकिन एक नया ऊर्जा। दिल्ली की रामलीला मैदान से इंडी गठबंधन की घटक दलों ने जुबानी हमले के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की, मगर मोदी विरोध में अंधे हो चुके विपक्षी नेताओं में विश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आया। 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। पहले फेज के चुनाव से महज 20 दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी विरोधियों का जमावड़ा लगा। चुनाव प्रचार के साथ साथ सभी दलों के अपने अपने एजेंडे थे। खासकर करप्शन मामले में अंदर गए अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बचाने की कोशिश नजर आई। तभी तो पहली बार सियासी मंच पर दोनों नेताओं की पत्नियों की एंट्री हुई।
मिसेस केजरीवाल और मिसेस सोरेन भी सियासी तीर चलाती नजर आईं। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बस रहे हैं केजरीवाल। 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया, 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में हैं। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। इंडी गठबंधन की रैली के जरिए सीट बंटवारे और अपने अपने दावों को लेकर लड़ते झगड़ते विपक्ष ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी विपक्षी नेता परिवारवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर नहीं उठ सके। विपक्ष के पास मौका और मंच दोनों था, मगर मुद्दे सबके अलग अलग। इंडी गठबंधन की रैली पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने महागठबंधन की रैली को भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा करार दिया। डेमोक्रेसी नहीं, मैं कहना चाहता हूं ये कट्टर बेईमान जो मंच पे इकट्ठे हुए वो खतरे में हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरे नेता का चेहरा देखो, इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं और कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। तो सच्चाई ये है कि आज चोर चोर मौसेरा भाई सब ने मिलकर रामलीला मंच से गुहार लगाई। वो अपराध करते रहे, घोटाला करते रहे, गरीबों का हक मारते रहे, अन्याय करते रहे, अपराधियों को संरक्षण देते रहे और कानून उन तक पहुंचे नहीं। यह देश का कानून किसी को छोड़ता नहीं। जो भ्रष्टाचार में आरोपी हैं, जो जनता के पैसे के लूट में जेल में हैं, जो ईमानदारी का चोंगा पहन के देश में नई राजनीति करने की बात करते थे, वह जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। और ऐसे लोग मिलकर बैठे हैं एक ईमानदार सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। उनके हल्ला को जनता सुनने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और एनडीए के 400 पार वाले नारे के साथ बीजेपी नेताओं का जोश हाई है, तो दूसरी तरफ करप्शन और परिवारवाद में घिरी इंडी गठबंधन आरोप प्रत्यारोप से उठ नहीं पा रही। रामलीला मैदान के मंच से विपक्ष ने भले ही ये बताने की कोशिश की है कि हम एकजुट हैं और देश हित हमारा मकसद है, लेकिन महागठबंधन के मंच से इंडी गठबंधन के नेताओं ने जो मुद्दे उठाए वो समझने और बताने के लिए काफी है कि इनके इरादे क्या हैं। चुनाव करीब है, ऐसे में इंडी गठबंधन के पास मौका अच्छा था मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने की कोशिश, लेकिन यहाँ भी विपक्षी नेता मोदी विरोध तक सीमित रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर के इंटरव्यू में ईडी की कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा, ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, सरकार इसके काम में दखल नहीं देती। पीएम ने कहा कि ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग कानून की स्थापना हमने नहीं की है, एजेंसियां और कानून पहले से ही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ईडी ने सिर्फ 35 लाख रुपए जब्त किए थे, जबकि पिछले 10 साल में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए काला धन जब्त किया है। कांग्रेसी सांसद के घर में छापेमारी के बाद करोड़ों रुपए कैश मिले हैं। और देखिए एक और बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले चुनावी चंदे का हिसाब नहीं होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक दलों के फंडिंग का सोर्स जो है वो पता चल रहा है। पीएम ने कहा कि कोई भी स्कीम योजना पूर्ण नहीं है, खामियों को दूर किया जा सकता है। ये तमाम बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। कई तरह के सवाल उठ रहे थे ईडी को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी बात साफ कर दी है। पीएम मोदी ने रविवार को एक तमिल टीवी को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर देश के सामने अपनी राय रखी। सबसे पहले ईडी के एक्शन को लेकर पीएम ने साफ किया कि ईडी अपने एक्शन को लेकर स्वतंत्र है और इसके कामकाज में सरकार का कोई दखल नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के शासनकाल में ईडी ने महज 10 करोड़ रुपए जब्त किए, तो वहीं अब ईडी 2200 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त कर चुकी है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि उनकी सरकार ने ईडी की स्थापना नहीं की और न ही उनकी सरकार के शासनकाल में पीएमएलए कानून पेश किया गया। वहीं चुनावी बॉन्ड को लेकर भी पहली बार पीएम मोदी ने अपनी बात सामने रखी। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग चुनावी बॉन्ड का विरोध कर रहे हैं उन्हें जल्द ही पछतावा होगा। 2014 से पहले चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले फंड का कोई पता नहीं चलता था।
अब हम फंडिंग के स्रोत का पता लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर क्रांति की भूमि मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली के जरिए गरीब, किसान, जवान, महिलाओं और विकसित भारत का संकल्प जो है वो लोगों को बताया है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। तीसरी बार 4 जून भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। 400 सीटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति और तैयारी पूरी हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत पीएम मोदी ने क्रांतिकारियों की धरती मेरठ से की। मेरठ की रैली से प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी जहां पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए जुटी हुई है, वहीं इंडी गठबंधन के नेता मोदी को कोसते नहीं थकते। यही कारण है कि महागठबंधन के बयानवीर जब जब मोदी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, पीएम मोदी अपने विरोधियों को उनके कारनामे याद दिला देते हैं। जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत, मेरा